एक समय की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्गलोक में एक भव्य सभा का आयोजन किया था। इस सभा में सभी देवताओं ने भाग लिया और अद्भुत नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। उसी समय देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। इंद्र ने उत्साह में उनका उचित आदर सत्कार नहीं किया। बृहस्पति इस अनादर से नाराज होकर सभा से चले गए। बृहस्पति के इस क्रोध से इंद्र घबरा गए और उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, यह मेरा अहंकार का परिणाम है कि मेरे देव गुरु बृहस्पति का अपमान हुआ है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं इस गलती का पश्चाताप कैसे कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने इंद्र की समस्या को ध्यान से सुना। उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए माँ लक्ष्मी को बुलाया। उन्होंने कहा, माँ लक्ष्मी, आप समृद्धि, वैभव और धन की देवी हैं। आपके बिना संसार में किसी भी प्रकार का विकास और सुख संभव नहीं है। कृपया इंद्र को यह बताएं कि किन गुणों और आदर्शों का पालन करने से आप स्थायी रूप से किसी के घर में निवास करती हैं। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और कहा, हे प्रभु, यह सत्य है कि मैं धन और समृद्धि की देवी हूँ, लेकिन मैं केवल उन घरों में निवास करती हूँ जहाँ विशेष रूप से गुणों और आदर्शों का पालन किया जाता है। आज मैं इंद्र को और संसार के सभी जीवों को यह रहस्य बताऊंगी कि किन घरों में मेरा निवास स्थायी रूप से होता है। माँ लक्ष्मी ने अपनी पहली शर्त बताते हुए कहा, मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई और ईमानदारी का आदर होता है। यदि किसी घर के सदस्य अपने जीवन में सच्चाई का पालन करते हैं तो वहां मैं स्वतः ही निवास करती हूँ। सच्चाई ही वही नींव है जिसके कारण किसी भी घर में समृद्धि टिकी होती है। माँ लक्ष्मी ने एक उदाहरण के साथ बताया। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो सच्चाई का पालन करता था। वह भले ही निर्धन था, लेकिन उसने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा देखकर मैंने उसके घर में अपना निवास स्थान बना लिया। देखते ही देखते उसका धन धान्य से भर गया। इसीलिए जहाँ सच्चाई और ईमानदारी का पालन होता है, मैं सदा निवास करती हूँ। भगवान विष्णु और इंद्र ने यह सुनकर सहमति से सिर हिलाया और इंद्र ने स्वयं से वादा किया कि वह अपने जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। माँ लक्ष्मी ने आगे कहा, दूसरी बात यह है कि मैं केवल उन घरों में निवास करती हूँ जहाँ परिश्रम और कर्मठता का आदर होता है। आलस्य और लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि किसी घर के सदस्य मेहनत से अपना कार्य करते हैं और बिना किसी आलस्य के अपना जीवन व्यापन करते हैं तो वहाँ मैं स्वयं निवास करती हूँ। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ने एक और कथा सुनाई। एक गाँव में एक किसान था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपने खेतों में अपना पसीना बहाता था। उसका परिश्रम और दृढ़ संकल्प देखकर मैंने उसे धन और समृद्धि से नवाजा। परिश्रमी लोग मेरे प्रिय हैं और मैं उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती हूँ। इसीलिए इंद्र, यह आवश्यक है कि तुम्हारे राज्य के सभी लोग मेहनत से काम करें और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं। इंद्र ने यह सबक सीखा कि बिना परिश्रम के कोई भी सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और उन्होंने संकल्प लिया कि वह खुद भी परिश्रम का आदर करेंगे। माँ लक्ष्मी ने तीसरी शर्त बताते हुए कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ संयम और कम खर्च का पालन किया जाता है। ज्यादा खर्च करने वाले लोग और बिना सोचे समझे खर्च करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जहाँ धन का सही उपयोग होता है वहाँ मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। इसके बाद उन्होंने एक व्यापारी की कथा सुनाई। एक बार एक व्यापारी था जो बहुत कम खर्च करता था। वह अपने धन का सही उपयोग करता था और कभी भी अपना पैसा व्यर्थ में खर्च नहीं करता था। उसने अपने जीवन में संयम का पालन किया और अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए धन का इस्तेमाल किया। मैंने उसके घर में निवास किया और उसे और ज्यादा धन और समृद्धि प्रदान की। संयम और कम खर्च करने का पालन करने वाले घरों में मैं सदा निवास करती हूँ। भगवान विष्णु और इंद्र दोनों ने समझा कि संयम और मितव्ययता कितनी जरूरी है और इंद्र ने ठाना कि वह धन का अपव्यय नहीं करेगा। माँ लक्ष्मी ने चौथी शर्त बताते हुए बोला कि मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ सेवा परोपकार का आदर होता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं
अपने संसाधनों का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करते हैं, उन्हीं के घरों में मैं स्थायी रूप से निवास करती हूँ। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक बार एक राजा था जो अपने राज्य के सभी लोगों की भलाई के लिए काम करता था। वह कभी स्वार्थी नहीं था और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरत के लिए किया। मैंने उस घर में निवास किया और उनका राज्य समृद्धि और शांति से भर दिया। सेवा और परोपकार का पालन करने वाले लोग मेरे विशेष प्रिय हैं। इंद्र ने यह सुना और उन्होंने यह समझ में आ गया कि स्वार्थी जीवन से कोई लाभ नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि वह भी परोपकार करेंगे और अपनी प्रजा के हित में काम करेंगे। माँ लक्ष्मी ने आखिरी शर्त बताते हुए कहा, मैं उस घर में निवास करती हूँ जहाँ परिवार में प्रेम और एकता होती है, जहाँ परिवार में सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वहाँ मैं स्वतः ही निवास करती हूँ। उन्होंने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक समय की बात है, एक गरीब किसान था जो छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास धन की कमी थी, लेकिन उसके घर में आपसी प्रेम और सहयोग का भाव था। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के प्रति द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखते थे। मैंने उनके घर में अपना निवास स्थान बना लिया और उनका घर धन धान्य से भर दिया। माँ लक्ष्मी ने बताते हुए कहा कि जब प्रेम और एकता होती है, वहाँ कलह और द्वेष का कोई जगह नहीं होती और मैं ऐसे घरों में सदा निवास करती हूँ। माँ लक्ष्मी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे इंद्र और सभी देवी देवताओं, याद रखें कि मैं केवल उन घरों में निवास करती हूँ जहाँ सच्चाई, परिश्रम, संयम, सेवा और प्रेम का भाव हो। जहाँ लोग इन गुणों का पालन करें, वहाँ धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आती है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी की बातों का समर्थन करते हुए कहा, हे इंद्र, यदि तुम अपने राज्य में सुख और समृद्धि लाना चाहते हो तो इन आदर्शों का पालन करना। इन्हीं गुणों के आधार पर माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इंद्र ने माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य में यह घोषणा की कि सभी लोग सच्चाई, परिश्रम, संयम, सेवा और प्रेम का पालन करें। धीरे धीरे इंद्र का राज्य सुख और समृद्धि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने उस राज्य को कभी नहीं छोड़ा। इस तरह माँ लक्ष्मी केवल उन्हीं घरों में निवास करती है जहाँ पर सद्गुणों का पालन होता है। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में भी स्थायी रूप से निवास करे, तो इन गुणों का पालन अपने जीवन में जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? अगर माँ लक्ष्मी की यह कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा पाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।